नमस्कार। एमएसएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। मैं अरुणा सावा आपको इतिहास से संबंधित कुछ जानकारियाँ देना चाहती हूँ। मैं आपको आज 12th क्लास की जो हमारा टॉपिक है या 12th क्लास के जो हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो टोटल हमारे सिलेबस में आते हैं 7 यूनिट आते हैं। उन 7 यूनिट में से सबसे पहला यूनिट जो है वो हम लेना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं आपकी बुक का नाम क्या है। बुक का नाम है भारत का इतिहास। अब इतिहास शब्द को हमने समझना है कि इतिहास का मतलब क्या है। इतिहास का मतलब है कि अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध तरीके से संकलन हम इतिहास कहते हैं। लेकिन ये इतिहास शब्द आया कहाँ से? इतिहास शब्द आया हमारा यूनानी भाषा जो थी, उस यूनानी भाषा में हिस्टोरिया वर्ड से हमारा इतिहास का वर्ड निकला है और इस हिस्टोरिया का मतलब होता है ज्ञान, अन्वेषण, खोज। तो ये शब्द जो है इससे हमारा निकला है यूनानी भाषा से। अब हमें देखना है कि हमारे पास जो इतिहास है, इतिहास का मतलब है अतीत की घटनाएं। तो हमें जो हमारा फर्स्ट लेसन है उस फर्स्ट लेसन का नाम ही क्या है हमारे फर्स्ट लेसन का नाम है भारत का वैभवपूर्ण अतीत। अतीत वर्ड को देखते ही हमें समझ में आता है अतीत का मतलब क्या होगा। इतिहास से संबंधित कुछ जानकारियां इसमें होगी। अब हमें इस चीज को समझना है कि अतीत में हमें कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हुई है और उन घटनाओं का क्रमबद्ध तरीके से किसने लिखा है। हमारे दिमाग में हमेशा क्वेरी रहती है, तो ये क्वेरी होगी कि उन घटनाओं को लिखा किसने है, कहाँ से, किन किन स्रोतों से लिखा है। तो सबसे पहले हम समझ लेंगे कि अतीत की घटनाएं जो थी उन अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या कहलाता है, हमारा इतिहास कहलाता है। वस्तुतः इतिहास के अंतर्गत मानव के संपूर्ण इतिहास का अध्ययन किया जाता है। वैभवपूर्ण का मतलब हमारे यहाँ पर हो रहा है कि शानदार। हमारा जो इतिहास है वो इतना शानदार इतिहास है कि विदेशी यात्री भी इसकी तरफ आकर्षित हुए थे। और भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो संपूर्ण रूप से एक संपूर्ण भौगोलिक इकाई रहा है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे यात्री आकर्षित रहे हैं। अब सबसे पहले हमारी क्वेश्चन आता है कि हिस्टोरियंस जो थे या इतिहासकार जो थे उन्होंने कैसे और कहाँ से तथ्य लिए और उन तथ्यों को क्रमबद्ध किया। अतीत की घटनाओं को तथ्यों के रूप में पूर्ण विश्वास के साथ प्रमाणित कर सके, वही हमारा क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। तो इन इतिहासकारों ने किन किन स्रोतों से, किन किन साधनों से इन्होंने ये सारा संकलन इकट्ठा किया है, वो संकलन कहाँ से दिया है, इसकी जानकारी हम इसमें लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत। हमारी भी इच्छा रहती है कि हम जाने कि कहाँ से कैसे इन लोगों ने ढूंढा है और कैसे इन लोगों ने इसे क्रमबद्ध तरीके से किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक आपका कहलाता है भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत। ये स्रोत हैं, हमें इन स्रोतों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कभी कभी एक क्वेश्चन बन जाता है आपका, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। आपसे पूछा जाए कि भारतीय इतिहास की जानकारी के कितने स्रोत हैं, तो आप बता सकते हैं 2 स्रोत हैं। पहला स्रोत कहलाता है हमारा साहित्यिक स्रोत। साहित्य के नाम से ही हमें समझ में आ जाता है कि साहित्य का मतलब क्या है, कि आपको कहीं ना कहीं से कुछ जानकारी, लिखी हुई जानकारी, लिखित जानकारी आपको ग्रंथों के रूप में मिली होगी। दूसरा आपका मिलता है पुरातात्विक या पुरालेखित। दूसरा कौन सा आपका, पुरातात्विक और पुरालेखित। पुरातात्विक का नाम आप 6, 7, 8 से सुनते आ रहे हैं कि पुरातात्विक का मतलब क्या है, खुदाई से संबंधित अभिलेख, सिक्के, मुद्राएं, ये जो हमें मिलती है वो आपकी क्या कहलाती हैं, पुरालेखित या पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। ये तो हमारे 2
पॉइंट्स, जिसमें साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। अब हम इन साहित्यिक स्रोत को भी 3 भागों में बांट सकते हैं। ये साहित्यिक स्रोत कहलाते हैं हमारे, सबसे पहला साहित्यिक स्रोत कहलाता है हमारा धार्मिक साहित्य। सबसे पहला हमारा क्या कहलाता है? धार्मिक साहित्य। दूसरा इसका 3 भागों में जब हम इसको बांटेंगे तो पहला धार्मिक साहित्य, दूसरा कहलाता है हमारा धर्मेतर साहित्य, और तीसरा हमारा कहलाता है वंशावलियां। वंशावलियां मतलब अलग अलग वंश जो हमारे यहाँ पर आए हैं, उन वंशों में किन किन तत्कालीन इतिहासकारों ने उन वंशों के बारे में लिखा है या उनके जीवन चरित्र के बारे में लिखा है, वो हमें बताया जाता है। तो सबसे पहले हमारा धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य और वंशावलियां। सेम इसी तरह से हम पुरातात्विक अभिलेख में भी देखेंगे कि पुरातात्विक स्रोत जो हैं वो हमें कैसे कैसे मालूम पड़ते हैं। तो सबसे पहला स्रोत इसमें आता है उत्खनन से प्राप्त अवशेष। अब आपने अगर नाम सुना है सिंधु सभ्यता, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता, और हमारे यहाँ पर जो कालीबंगा राजस्थान में जो है, इन सारी सभ्यताओं के बारे में अगर आपने नाम सुना है, आहट सभ्यता, तो इन सब का उत्खनन से हमें पता चला है, इनकी खुदाई हुई और खुदाई के बाद हमें जो साक्ष्य मिले हैं, उन साक्ष्य से हमें पता चलता है कि उस समय की स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और सामाजिक धार्मिक सारी स्थितियों के बारे में हमें उत्खनन से ही मालूम पड़ता है। इसीलिए हम दूसरा देखते हैं अभिलेख। अभिलेखों से हमें मालूम पड़ता है कि उस समय की, क्योंकि अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख सबसे पहली चीज है कि अभिलेख जो है वो कोई कठोर धातु या कठोर चीज पर खुदाई किया या अंकित किया हुआ अगर हमें कोई अभिलेख मिलता है, कोई लेख मिलता है, उसे हम कहते हैं अभिलेख। जैसे आप देखते हैं कि अगर अपने आसपास में राजस्थान में अगर हम देखें तो राजसमंद झील का नाम आपने सुना होगा। तो राजसमंद झील की पाल पर ही एक अभिलेख है और उस अभिलेख पत्थर पर खुदाई किया हुआ एक अभिलेख मिला है जो तत्कालीन राजा का है। उसके बाद आप देखें तो 3rd नंबर पे आपके आती है इसमें सिक्के और मुद्राएं। सिक्के व मुद्राएं आप देखते हैं कि अलग अलग समय में अलग अलग सिक्के मिले हैं और अलग अलग मुद्राएं मिली हैं। मीन्स अलग अलग प्रकार की मिली है, कभी कोई मिट्टी की मिली है तो कभी तांबे की मिली है, कभी कोई चांदी की मिली है। मीन्स ये अलग अलग समय में अलग अलग देश की अर्थव्यवस्था के आधार पर वो चलन में रही होगी। उस वजह से हमें उस समय की मुद्राओं से हमें पता चलता है कि उस समय जो राजा जो थे वो अपना चित्र उस पर अंकित किया करते थे, अपना सन उस पर अंकित किया करते थे। तो उस समय की सिक्कों और मुद्राओं से भी हमें पुरातात्विक स्रोत की जानकारी मिलती है। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है आपका स्मारक और भवन। चौथे नंबर पर आपके आता है मूर्तियां, शैल चित्र। मूर्तियां आपने अगर सिंधु सभ्यता का भी पढ़ा है तो सिंधु सभ्यता में हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार की मूर्तियां, कोई डांस करती हुई, किसी नेचर की या गॉड की, भगवान की मूर्तियां, अलग अलग शेप, अलग अलग तरह की मूर्तियां हमें मिली है। उसके अलावा मृदभांड मिले हैं, दूसरी अन्य कलाकृतियां मिली हैं, शैल चित्र मिले हैं। शैल चित्र का मतलब है गुफाओं में अंदर या पत्थरों पर अंकित की गई कारीगरी, वो मिले हैं। उन सब से उस समय की हमें जानकारी मिलती है। तो इन स्रोतों को इन्होंने इकट्ठा किया और इकट्ठा करके फिर इन्होंने लिखा है। अब हम थोड़ा सा साहित्यिक स्रोत के बारे में अच्छे से थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक एक करके हम समझेंगे कि धार्मिक साहित्य क्या है, धर्मेतर साहित्य क्या है, वंशावलियां क्या है, और फिर हम पुरातात्विक स्रोत के बारे में भी अच्छे से जानेंगे। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अदरवाइज 2 मिनट का आपको टाइम दे देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट लें। चलो अब हम लेते हैं हमारा जो फर्स्ट इसमें टॉपिक है साहित्यिक स्रोत का। जो पहला टॉपिक है वो है आपका धार्मिक साहित्य। अब हम इस धार्मिक साहित्य के बारे में अच्छे से जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो धार्मिक साहित्य है, इस धार्मिक साहित्य का मतलब धर्म और धर्म से संबंधित जानकारी आपको इन साहित्यों में या इन ग्रंथों में मिलती है। तो सबसे पहले जो हमारा धार्मिक साहित्य है वो है ब्राह्मण साहित्य, दूसरा आपका आता है बौद्ध साहित्य और तीसरा आपका क्या आएगा, जैन साहित्य। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इस
धार्मिक साहित्य को भी 3 भागों में बांटा गया है। धार्मिक साहित्य, इस धार्मिक साहित्य को भी हम जब इसको डिटेल पढ़ेंगे, पहले तो हम इसको बता देते हैं आपको कि इसको भी किसमें कितने भागों में बांटा गया है। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग आपका कौन सा आ रहा है इसमें? तीसरे भाग, सबसे पहला भाग आपका आ रहा है ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य मतलब हमारे जितने भी साहित्य, वेद, उपनिषद, ग्रंथ वगैरह हैं, वो सब आपके किसमें कहलाएंगे? इस ब्राह्मण साहित्य में कहलाएंगे। दूसरा आपका आता है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य का मतलब क्या हुआ? बौद्ध, गौतम बुद्ध से संबंधित जितनी भी उनके जीवन से संबंधित जानकारी, उन्होंने किस तरह से ये धर्म अपनाया और किस तरह से उन्होंने केवल ये ज्ञान सब कुछ लिया, वो इनकी जानकारी हमें किन ग्रंथों में मिलेगी? इस बौद्ध साहित्य में मिलेगी। फिर आपका आता है तीसरे नंबर पे आता है जैन साहित्य। और जैन साहित्य में हमें महावीर स्वामी जी के जीवन चरित्र के बारे में और उन्होंने किन किन मार्गों को अपनाने की जानकारी दी है, वो सारा आपको किसमें मिलेगा? जैन साहित्य में मिलेगा। तो सबसे पहला हमारा आता है ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में हम देखते हैं कि सबसे पहला जो हमारा ब्राह्मण साहित्य के बारे में है, तो वो है सबसे पहली चीज हम जो सुनते हैं, सबसे पहला हमारे या प्राचीन, सबसे प्राचीन जो इतिहास का स्रोत है वो है, कहलाता है हमारा वेद। क्या कहलाता है? हमारा वेद। और आप सभी जानते हैं वेद कितने प्रकार के होते हैं। आपका एक क्वेश्चन बनता है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, किन किन वेदों में किन किन की जानकारी दी गई है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इसमें हमें वेद के बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वेद कितने होते हैं। वेद होते हैं आपके कितने? 4। नाम सबको मालूम है वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि आपका पहला वेद होता है ऋग्वेद। ऋग्वेद ये सबसे प्राचीन वेद है। क्या है ये? सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, वो क्या कहलाएगा? आपका ऋग्वेद कहलाएगा। प्राचीन वेद ऋग्वेद। उसके बाद इसमें कितने मंडल हैं? तो इसमें आपके कितने मंडल हैं? 10 मंडल और वह 1028 सूक्त हैं। कितने हैं? 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। और इसकी रचना कैसे की गई है? छंदों के रूप में। कैसे की गई है? छंदों के रूप में इसकी रचना की गई है। केवल छंद है, उनका अनुवाद उसमें नहीं है। ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरे नंबर का वेद आता है, वो वेद होता है आपका यजुर्वेद। क्या कहलाता है आपका? यजुर्वेद। यजुर्वेद में किसकी जानकारी है? तो यजुर्वेद में आपके यज्ञों से संबंधित जानकारी है कि किस तरह से, कौन से कर्मकांडों से या कौन से कर्मकांड करने से, वो सब आपको मिलेगा। तो यज्ञों की जो जानकारी मिलेगी आपको, यज्ञों की जानकारी किसमें मिलेगी? यजुर्वेद में मिलेगी। उसके बाद आपको मिलेगी सामवेद। और सामवेद का मतलब है कि सामवेद में आपको किसकी जानकारी मिल रही है? कि सामवेद में आपको जानकारी मिलेगी आर्यों द्वारा गाई जाने वाली सामग्री, कि आर्य अपनी संस्कृति, सभ्यता या देवताओं को मनाने के लिए क्या क्या चीज, क्या क्या उपयोग में लाते थे या क्या क्या प्रयोग में करते थे। तो यहाँ पर हम सामवेद में हमें जानकारी मिलेगी आर्यों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली, उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री। आर्यों द्वारा गाई जाने वाली सामग्री। आर्यों द्वारा गाई जाने वाली सामग्री। ठीक है। अब आपका लास्ट वेद जो बचता है वो वेद क्या है? अथर्ववेद। अथर्ववेद। इस वेद की रचना किसने की है और इस वेद में किन चीजों की जानकारी है? और ये वेद आपका सबसे अंतिम वेद है। अंतिम वेद, इसको आप नवीन या अंतिम वेद भी कह सकते हो। नवीन या अंतिम वेद भी कह सकते हो। और इसकी रचना अथर्वा ऋषि के द्वारा की गई है। अथर्वा ऋषि ने इस वेद की रचना की है और इसमें अलग अलग टॉपिक हैं।
एक टॉपिक ही नहीं है, इसमें अलग अलग टॉपिक हैं। जैसे इसमें ब्रह्म ज्ञान के बारे में जानकारी है आपको। ब्रह्म ज्ञान मतलब अपने को जो सल्वेशन मिल जाता है या आप मोक्ष मिल जाता है उसकी जानकारी आपको मिलेगी। तंत्र मंत्र की जानकारी, औषधि की जानकारी, रोगों की जानकारी, तो ये सब जानकारियां आपको कहाँ मिलेगी? औषधि व रोगों की जानकारी। तो ये सब जानकारियां आपको कहाँ मिलेगी? अथर्ववेद में। तो सबसे पहले हमने क्या देखा अभी कि जो हमारे पास धार्मिक साहित्य है, वो धार्मिक साहित्य में सबसे पहला साहित्य आपका क्या कहला रहा है? ब्राह्मण साहित्य, दूसरा बौद्ध साहित्य, तीसरा जैन साहित्य। इनमें सबसे पहले हमने ब्राह्मण साहित्य को लिया है और ब्राह्मण साहित्य में सबसे पहला जो सबसे मेन टॉपिक है कि हम पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं कि हमारे वेद ही या वेदों से हमें जानकारी मिलती है इन सब चीज़ों की। तो हमारे वेद ही क्या है? सबसे प्राचीन ग्रंथ के रूप में जाने जाते हैं। वेद कितने हैं? वेद हमारे 4 हैं। सबसे पहला वेद क्या कहलाता है आपका? ऋग्वेद, दूसरा वेद यजुर्वेद, तीसरा वेद सामवेद और चौथा अथर्ववेद। अब आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। सबसे प्राचीन है और इसको छंदों के रूप में बताया गया है। यजुर्वेद में यज्ञों की जानकारी है, सामवेद में आर्यों द्वारा गाई जाने वाली सामग्री है और अथर्ववेद में आपको अलग अलग टॉपिक हैं। इसके अलावा भी और हैं, तो उन अलग अलग टॉपिक्स की जानकारी आपको किसमें मिलेगी? इन अथर्ववेद में मिलेगी। अब इसमें आपके और बहुत कुछ, जैसे हम बोल सकते हैं कि इस वेद के और भाग भी हैं, उसके बाद उपवेद भी हैं, वेदांग भी हैं, स्मृति ग्रंथ है, महाकाव्य है और पुराण है। तो हम आज का टॉपिक यही करते हैं। कल हम वेद के भाग और वेदांग और उपवेद के बारे में जानकारी लेंगे। अगर आपको कुछ इसमें डाउट फील होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। धन्यवाद।